वहीं टोंक जिले में स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, जिसे APRI के नाम से भी जाना जाता है, पिछले कई वर्षों से कार्मिकों की भारी कमी से जूझ रहा है। कर्मचारियों के अभाव के कारण संस्थान की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और शोध कार्य भी सीमित हो गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज राजस्थान प्रोग्रेसिव कमेटी टोंक के तत्वाधान में शहर के घंटाघर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। रिटायर्ड जिला एवं सेशन जज आयूब खान के नेतृत्व में कमेटी के पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द कार्मिकों की नियुक्ति की मांग की है। कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस संस्थान में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गई तो वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के BIS दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव V श्रीनिवासन ने संस्थान का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और इसकी ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक महत्ता की सराहना की थी। चलिए आपको दिखाते हैं इसको लेकर ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के विश्व प्रसिद्ध APRI के बंद होने की कगार के बाद अब राजस्थान प्रोग्रेसिव कमेटी ने PIL दाखिल करने का निर्णय लिया है। आज टोंक के घंटाघर पर तमाम शहर के मौजूद आदमी जुटे हैं। ये तमाम लोग हैं, पूर्व रिटायर्ड जज हैं आयूब खान साहब, मोइन साहब हैं, तमाम लोग इनसे बात करेंगे कि आखिर APRI, उस APRI में जिसमें हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के ऐसे नायाब ग्रंथ रखे हुए हैं, ऐसे नायाब उपन्यास रखे हुए हैं कि इनको अब पहचान रखना और उनकी वहाँ पर सुरक्षित रखना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे में जब उसके बंद होने के कगार पर स्टाफ वहाँ नहीं है, कर्मचारी नहीं है और फिर राजस्थान के मुख्य सचिव वहाँ का दौरा करे और उसके बाद भी PIL दाखिल करने की नौबत आए, क्या पूरा मसला है, पूरा जानते हैं। सर, किस तरह की पूरे मामला है सर? APRI का मामला एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार को सभी प्रकार के ज्ञापन दिए जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट आ रही है, न शोध अधिकारी आ रहे हैं, न शोध गाइड आ रहे हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए अब और कोई उपचार हमारे पास नहीं रहा है कि हम माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश कर सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिलवाएं। ये अंतिम विकल्प के रूप में PIL का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम PIL से पहले जानने की कोशिश करें कि APRI हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ की अगर विजिट बुक को हम देखें तो उससे पता चलता है कि कम से कम 50 देशों के लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी भी आए हैं, यहाँ पे अंसारी साहब भी आए हैं, हिदायतुल्ला साहब भी आए हैं और सभी ने इस संस्थान की बड़ी प्रशंसा की है। और मैंने स्वयं ने वहाँ की दुर्लभ पांडुलिपियों को, महाभारत को, श्रीमद् भगवद गीता को और संस्कृत के कई ऐसे दुर्लभ ग्रंथ जो कि दूसरी जगह कहीं मौजूद नहीं है, अरबी फारसी के कई अपने ऐसे ग्रंथ हैं जो कि अपने आप में एक अनोखे उदाहरण हैं, उन सबको सहज रखने के लिए, उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए और इसे अपना पुराना गौरव दिलाने के लिए ये संस्था प्रयास कर रही है। देखिए हाल ही में भी बीते दिनों मुख्य सचिव साहब ने भी यहाँ दौरा किया, उनसे भी क्या बातचीत हुई, कोई वार्ता हुई, कोई सुलह समझाई? मुख्य सचिव महोदय को हमारी प्रोग्रेसिव कमेटी ने पूरे हालात से वाकिफ कराया और उनका पूरा दौरा कराया। सभी जो समस्याएं थी उनको आपने लिखित में दी गई, लेकिन अभी तक कहीं पे ऐसा लगता नहीं है कि उस पर कुछ एक्शन हुआ हो। इसलिए जब कहीं भी एक्शन नहीं होता तो अंतिम जो रास्ता होता है किसी भी नागरिक के पास, किसी भी संस्था के पास, वो होता है माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का, और हम दरवाज़ा खटखटाने ही जा रहे हैं। मोइन साहब, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और यहाँ पे दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी कुरान है जिसको सुरक्षित करना, संरक्षित करना बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में वहाँ स्टाफ नहीं होना, इस तरह PIL एक जरिया बन गया। अभी हमने शासन से, हम तो सिर्फ आश्वासन मिले, हम लोग उस दिन चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात की, सरताज साहब और हम सब लोग साथ में थे, ज्ञापन भी दिए, जहाँ जहाँ हम लोगों ने जो कोशिश हो सकती है वो पूरी करी है। और अब हमारा ये अंतिम जो है न्यायालय की शरण में साहब की, उसमें हम लोग जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये सुरक्षित रहे। और हमारे वहाँ पे कुरान मस्जिद भी है, जैसा महाभारत का भी बताया, पुराने ग्रंथ भी हैं वहाँ पे, गीता का भी वो है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ग्रंथ और ये जितनी पुरानी नायाब चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ा कुरान शरीफ यहाँ पे मौजूद है, वो सब सुरक्षित रहे और यहाँ पे जो स्टाफ की खातिर ये बंद ना हो, हमारी ये ख्वाहिश है। क्या इससे पहले इसको लेकर कभी पायलट साहब से या कोई जनप्रतिनिधि से भी वार्ता हुई? नहीं, पायलट साहब से भी मतलब हमने ज्ञापन तो सभी को दिए हैं, सभी को कहा भी है
और इसीलिए देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने विजिट भी किया है। ये आज हमारे प्रोग्रेसिव मंच की है कि अगर हम ये माने कि ये तो मानना पड़ेगा कि आप एक चीफ सेक्रेटरी आके वहाँ पे विजिट करते हैं तो इससे बहुत बड़ी बात है। तो हम तो यही सोचते हैं और अब भी आशा रखते हैं कि अब बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा रहेगा। सरताज साहब, अगर इस तरीके की देखें कि जो APRI है बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किलों से इसकी स्थापना हुई, केंद्र सरकार ने इनोवेटिव लिया और उसके बाद तमाम ग्रंथों को यहाँ लाया गया, ऐसे में क्या 15-20 साल का जो संघर्ष है वो अब क्या इस तरह से ख़त्म हो जाएगा? नहीं, संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। संघर्ष किया कब था? संघर्ष तो 27 दिसंबर से शुरू हुआ है। इससे पहले तो बिल्कुल ये था कि कोई सोच ही नहीं थी। और यहाँ तक कह सकता हूँ कि बाहर के 50 देशों के लोग तो देखने आ रहे थे, लेकिन टोंक के जो स्थानीय लोग थे उन्हें भी नहीं मालूम था कि ऐसी यहाँ कोई संस्था है। ये तो हमारी प्रोग्रेसिव कमेटी के द्वारा फोल्डरों का विमोचन कराया, जज साहब ने वितरण कराया और फिर 300 हमने ज्ञापन दिए, जिसमें 200 तो MLA हैं और इंडिया लेवल के नेताओं को हमने ज्ञापन भेजे। और जहाँ तक आप सवाल कर रहे हो, हमारे लोकल जनप्रतिनिधि को भी उनके निवास पर जाकर जो है ज्ञापन दिया। टोंक पधारे तो टोंक भी ज्ञापन दिया है, उसके अलावा भी ज्ञापन भेजे गए हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों के बावजूद, और ये ज़रूर है कि राजस्थान सरकार ने उस पर जो है संज्ञान लिया और चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ आए, उन्होंने देखा, आश्वस्त भी किया। लेकिन हालात ये हैं कि आज उनको भी आए हुए कम से कम 10-15 दिन हो गए, लेकिन हमें कोई ऐसा समाचार या ऐसा कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिला कि सरकार इस विषय में कोई कार्रवाई कर रही है। एक कड़वा सवाल है मेरा, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम की वजह से यहाँ पर स्टाफ नहीं लगाया जा रहा कि मुस्लिम इबारत है या मुस्लिम चीज़ यहाँ पर संस्थान है या कुछ और, इस चीज़ों को लेकर राजनीतिक चीज़ें तो नहीं जुड़ी जा रही? देखिए, हमारा जो कहना है, जो सर्विस रूल बनेंगे वो RPSC सेलेक्ट करेगी। जो योग्य होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का होगा, वो यहाँ आकर बैठेगा। क्यों इतने दिनों से क्यों स्टाफ नहीं लगाया जा रहा, क्या लगता है उसके? ये तो मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ, तो सरकार जवाब दे सकती है, या जो लोग उसमें कार्यरत थे, जो पदों पर बैठे थे, डायरेक्टर का सुख भोगा है, वो जवाब दे सकते हैं। तो PIL के बाद आगे की क्या लड़ाई? PIL के बाद तो आगे की लड़ाई जब कोर्ट में चला जाता है तो फिर कोई लड़ाई रहती नहीं है, क्योंकि कोर्ट का जाने के बाद ये रहता है कि हम कोई बाहर इसके मामले में पॉलिटिकल एजिटेशन या पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या उम्मीद है आपको PIL के बाद कुछ मिलेगा? हमें पूरी उम्मीद है न्यायालय पे। न्याय हमारे जो है यहाँ पर जज साहब आयुब साहब रहे, पूरा शहर जानता है। वकीलों को तो छोड़ो, जो इंसाफ किए लोग तारीफ करते हैं, तो हमें तो न्याय पे विश्वास। तो सर, आप इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अब जब PIL आप दाखिल कर रहे हैं तो उस PIL के बाद क्या लग रहा है कि किस तरह से आगे उम्मीद है कि यहाँ की जो कुछ चीज़ें बदलेगी, कुछ व्यवस्थाएं सुधरेगी, कुछ सिस्टम आएगा, कर्मचारी अधिकारियों की पोस्टिंग होगी? PIL में हमने इन सब चीज़ों को उठाया है। जितने भी पद खाली हैं उन पदों का पूरा विवरण दिया है और उन पदों पर शीघ्र सरकार को नियुक्ति करने के लिए निर्देश देने का भी माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट की है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पूरे फैक्ट्स वगैरह इन सब को देखते हुए हमारे बहुत मजबूत आधार है, उन मजबूत आधार की हम पूरे माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करेंगे और ये चीज़ बताएंगे कि इसकी महत्ता किस प्रकार है और पदों को भर्ती नहीं होने के कारण क्या नुकसान हो रहा है। ये पूरी टोंक ही नहीं, ये पूरे भारत के हित में। अब अगली तारीख कब है इसकी सुनवाई? अभी PIL दाखिल नहीं किया, 2-3 दिन में दाखिल करेंगे, उसके बाद में डेट आएगी। तो अब यही है कि जो इदारा है APRI है, ऐसा प्रसिद्ध संस्थान जहाँ पर दुनिया भर के बड़े शोध संस्थान हैं, जहाँ ग्रंथ हैं, दुनिया भर की एकमात्र कुरान है, कई हिंदी और संस्कृत के साहित्य हैं, ऐसे में अब इसको बचाने के लिए राजस्थान प्रोग्रेसिव कमेटी आगे आई है और अब जल्द जो PIL जो तैयार की वो दाखिल की जाएगी और उम्मीद ये जताई है कि अब हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले को लेकर कुछ न्याय कर पाएगा। पुरुषोत्तम जोशी, इंडिया न्यूज़। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।